इसलिए तू अभी इसको भोग ले, ये जो कष्ट आ रहा है, इसको, ये जो पीड़ा आ रही है, इसको स्वीकार करके नष्ट कर दे। कहीं ये बच गई, कहीं ये शेष रह गई तो इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया और 15 दिन का कष्ट और था माधवदास जी का। अगले दिन माधवदास जी स्वस्थ हो गए। माधवदास जी बोले शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पीड़ा दूर कर दी, लेकिन पीड़ा दूर नहीं की, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। वो माधवदास जी का रोग अपने ऊपर लिया ठाकुर जी ने। अब तब तो लिया था, अब तो ठाकुर जी सुख देने के लिए, सबको थोड़ा आनंद देने के लिए और बस अपनी व्यापकता स्थापित करने के लिए हर बार 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। हम जब कथा करने जा रहे हैं 27, 28, 29, 30 जगन्नाथपुरी में, उसके बाद 3 दिन और दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के, फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अनुस्तर हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, आपके घर में कोई चित्र है, जगन्नाथ जी हैं, 15 दिन उनका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको भी कहीं पर विराजमान करके पढ़ा देना चाहिए। हमारी कथा के जो मुख्य श्रोता जगन्नाथ जी हैं, ये है महाप्रभु जगन्नाथ। ये भी 15 दिन, इनको भी हम एक सुंदर झांपी जी है उसमें विराजमान करके रखते हैं। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, 15 दिन उनको ढक करके रखना चाहिए, सुंदर एक आसन पर सुला देना चाहिए। और हो सके तो घर में नित्य, जैसे महाप्रभु जी की वहां रोज औषधि बनाई जाती है, वैसे औषधि बना करके सेवा करनी चाहिए। अनेक अनेक भाव हैं उसके पीछे, वो सब हम जगन्नाथपुरी में सुनाएंगे कि क्यों 15 दिन के लिए बीमार होते, कहां जाते हैं जगन्नाथ जी, क्या करते हैं। पर कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है ना, वो विपत्ति भोग लेनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। आजकल लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन होता है बच्चों को, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए भजन कीजिए, पर वो जो परिस्थिति जीवन में आई है उससे भागिए मत, उससे लड़िए, उससे जूझिए। कहीं उससे भागोगे और उसको नष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद फिर से आएगी। उससे जूझिए। तो विपरीतता का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि विपरीतता में और संभाल करके भजन के बल के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। श्री प्रेमनिधि जी महाराज ने आगरा का त्याग नहीं किया, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्योदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते। क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेमनिधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। और वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते तो उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा, उसका मुख नहीं दिख रहा और वो मशाल लेके खड़ा। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले, वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे।
जमुना जी में जाके स्नान किया, वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया, स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसी दिखा रहा है।